हेलो लर्नर्स, आज हम जो है प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। नेक्स्ट काइंड्स को मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो है आपका एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। इन तीन टाइप को देखना है। बाकी आगे के जो 3 या 4 टाइप्स है वो प्रीवियस वाले वीडियो में हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो है देखते हैं हम लोग जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट काइंड्स है। देखिए ये दो आपका है। एक आएगा जो है ये एम्फैटिक, पहले इसको देख लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन और दूसरा आपका है रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसको एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों एकदम सेम है पर थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे हिम दिख रहा है ना, तो हिम में अगर आप ये जो है सेल्फ जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है? यहाँ आकर के हिम सेल्फ बनता है कि नहीं? हिम सेल्फ होता है ना। देखिए हिम आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ही का, और इसमें सेल्फ जोड़ दिया। सेल्फ मतलब स्वयं, कह रहे हैं कि वह स्वयं। ठीक है, इसके बाद अब इसी तरह देखिए इसका बनता है सी का हर सेल्फ। हर सेल्फ इसी तरह बनता है। देखिए माई सेल्फ, इसके बाद है आपका इट्स सेल्फ। ठीक है, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इसके बाद है माई सेल्फ, इट्स सेल्फ। ये देखिए इसमें ऐसे जुड़ने पर ऐसे बनता है। ठीक है, ये करें। अब ये है कौन सा? ये सिंगुलर है। ये कौन सा है? ये सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे इसको कर देते हैं। ये तो मैं बता रही थी आपको। ये कौन सा है? ये देखिए सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। बट इसी में ये भी देखा होगा आपने, ये भी होगा। देखिए ये आवर, अब ये सेल्फ नहीं होता, सेल्फ हो जाता है। आवर सेल्फ, ये प्लूरल है। ठीक है, आवर सेल्फ। इसके बाद जो है आपका देयर, देम, देम सेल्फ। इसके बाद नंबर आता है एक दूसरा, आपने देखा होगा यू में ना आपका यू सेल्फ भी होता है और यू सेल्फ भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है और इसका प्लूरल भी होता है। जैसे ये यहाँ पे यू है तो इसका यहाँ पे ये भी दोनों होगा। देखिए ये सेल्फ भी रहेगा, ठीक है, सिंगुलर में, और प्लूरल वाले में सेल्फ भी होगा, इसका दोनों होगा। तो और ये देखिए कौन से कहलाते हैं? ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जितने दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ जो दिख रहे हैं टोटली आपको सिंगुलर प्लूरल मिला के जो भी है यहाँ ऐसा दिख रहा है ना, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, सेल्फ्स और देम सेल्फ्स। अब यहाँ सेल्फ और यहाँ अदर वाले में सेल्फ से योर सेल्फ और योर सेल्फ। सॉरी, यहाँ पे देखिए सेल्फ होगा। ठीक है, योर सेल्फ, ये दोनों। तो दीज आर कॉल्ड एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही सब जो है यही क्या कहलाते हैं? यही जो दिख रहे हैं आपको, यही रिफ्लेक्सिव और जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन कब कहलाते हैं? कब ये एम्फैटिक कहलाएंगे और कब ये जो है रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे, इसे बहुत ध्यान से देखने पे ही पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, बस ये अपने यूज के हिसाब से या इनका खुद का सेल्फ मतलब खुद होता है। सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ, इसका मतलब ये क्या होता है? खुद। ये जो आपका दिख रहा है, ये सेल्फ लिख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है खुद। तो दोनों का मतलब जो है, दोनों में सेल्फ लिखा है तो दोनों का मतलब खुद ही होता है। स्वयं, खुद या स्वयं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वयं होता है कि नहीं? इस तरह से। अब देखिए इसको कब ये होगा एम्फैटिक? एम्फैटिक कह रहे हैं कि कब होगा? जब व्हेन दे एन एक्शन, मतलब जब एक कार्य जो है ना डन बाय सब्जेक्ट एंड टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। अब इसमें एम्फैटिक वाले में नहीं, सॉरी, एम्फैटिक में वो किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। एम्फैटिक में टर्न बैक होता है। एम्फैटिक में क्या होता है? हाँ, इसी में एम्फैटिक वाले में देखिएगा जो कह रहे हैं कि व्हेन दे आर, यहाँ पे
देखिए व्हेन एम्फसाइज किया जाता है, दे आर, व्हेन दे आर यूज या दे आर यूज फॉर ये दिख रहा है, यूज फॉर सेक ऑफ एम्फसाइज, यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। ये दिख रहा है ना आपको, दबाव होता है, मतलब क्या, दबाव या जोर डालने। अब ये जो है ये कब होते हैं कि जब वे जो है किसका मतलब एम्फसाइज करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यही जब ये खुद पर मतलब ये सब्जेक्ट पर जो है ये प्रभाव डालने के लिए किए जाते हैं, तब ये जो है एम्फसाइज करने के लिए किए जाते हैं, दबाव डालने के लिए, तब यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन, तब यहाँ पे क्या होते हैं ये एम्फैटिक प्रोनाउन। अब अदर वाले को देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव में टर्न बैक हो जाता है, उसी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने लगता है उसका जो है, व्हेन द एक्शन डन बाय, यहाँ पे देखिए कब कह रहे हैं कि व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट के द्वारा होगा, एंड टर्न बैक, सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यही जो है एम्फैटिक है ना, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है, टर्न बैक। अब यही जो हर सेल्फ हिमसेल्फ जब एम्फसाइज के लिए होता है तब एम्फैटिक कहलाता है, जबकि जब इसी के द्वारा जो है ये देखिए कह रहे हैं कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन से, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, मायसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय, कब कहलाएंगे, जब व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाएगा, और क्या होगा, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट ने वर्क भी किया और उसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे पड़ा, तब यही जो है क्या कहलाएंगे, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। जबकि इस वाले में क्या है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट पे दबाव डालने के लिए किया जाता है, बाकी उसका जो है उसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तभी समझ में आएगा आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है, फर्स्ट वाले में देखिए कह रहे हैं कि पहला है कि मैंने क्या किया, एम्फैटिक हम लोग देखते हैं ना, कि मैंने स्वयं क्या किया, राम को मारा, मैंने खुद राम को मारा। अभी देखिए मैं इसमें कर रही हूँ, मैंने खुद राम को मारा, मतलब इसमें जो वर्क वो करेगा खुद करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें जो वर्क करेगा उसका इफेक्ट वो खुद पे पड़ेगा उसका। जैसे कह रहे हैं कि मैंने स्वयं या खुद राम को मारा, ये था। और ठीक यहीं पे कह रहे हैं कि मैंने स्वयं को मारा। अब देखिए यही एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए मैंने स्वयं को या खुद को क्या किया, या खुद को मारा। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, दोनों में देखिए सेल्फ है, दोनों में क्या है, सेल्फ है। बस अंतर क्या होता है कि इस वाले में जो है इसमें केस इन अपोजिशन का काम करता है, ये हमेशा सब्जेक्ट के बगल में रहता है। ये एम्फैटिक क्या होता है, ये एम्फैटिक जो है हमेशा जो है सब्जेक्ट के ठीक बगल में लिखा जाता है, जबकि ये जो है वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के ठीक बगल में रहेगा, यहाँ ये वर्ब के ठीक बाद रहेगा। अब देखिए कह रहे मैंने स्वयं राम को क्या किया, मारा। तो अब ये मार तो स्वयं रहे, लेकिन इसका इफेक्ट किसको कर रहा है, दूसरे पे, मतलब राम पे पड़ रहा है ना। जबकि ये देखिए ये भी किल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसको, खुद को मार रहे हैं, ना कि दूसरे को मार रहे। तो इसमें यही है कि व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट एंड टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, खुद ही सब्जेक्ट पर पड़े। जैसे देखिए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जो है करें कि आई माई सेल्फ, 'I' 'myself' 'I' 'myself' 'am' 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 'I' '
किल्ड राम। अब देखिए कह रहे हैं कि मैंने खुद मारा ना इसको, किल्ड राम, राम को। तो अब यहाँ पे देखिए ये इम्फैटिक है, क्योंकि बस ये खाली कह रहे हैं कि इस पे दबाव, सब्जेक्ट जो है ना इम्फसाइज, जोर डाला गया दबाव डालने के लिए जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इम्फैटिक होता है, जबकि इसका प्रभाव पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो आई माई सेल्फ किल्ड राम, और देखिए सब्जेक्ट के इन अपोजिशन मतलब केस में होता है, मतलब ठीक बगल में होते हैं ये। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं किल्ड राम, राम को मारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आई, ठीक है, किल्ड मैंने मारा, किल्ड किसको, माई सेल्फ, किसको मारा मैंने, स्वयं को मारा। यहाँ पे क्या है ये माई। अब देखिए जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए अब ये देखिए वर्ब के ये जो रूल है वर्ब के बाद आ रहे हैं माई सेल्फ। अधिकांश करके यही होता है, अगर ये भी नहीं तो ये भी नहीं है कि कहीं मान लीजिए इधर हो, ये कभी ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला क्या है इधर भी हो सकता है। जैसे कह रहे हैं मैंने खुद ही क्या किया, मतलब जो है मैंने खुद ही हिरण को मारा। आई माई सेल्फ किल्ड राम, मैंने स्वयं ही राम को मारा, मार रहे लेकिन इफेक्ट राम पड़ रहा है। और कह रहे हैं आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को मारा, इतना हो रहा है ना। अभी हम नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहे हैं देखिए कि वी आवरसेल्फ हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों ने स्वयं इस प्रश्न को क्या किया, हल किया। हम लोगों ने स्वयं इस प्रश्न को हल किया। तो वी के बाद अब यहाँ पे देखिए आवर रहेगा, और इसके बाद अब देखिए सेल्फ होगा, नॉट सेल्फ, यही इधर पूछता है कभी कभी। वी है तो सेल्फ नहीं रहेगा बल्कि क्या जाएगा, सेल्फ। वी आवर सेल्फ सॉल्व्ड, है कि नहीं, हैव सॉल्व्ड, हैव सॉल्व्ड, हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन या दिस क्वेश्चन, मतलब हमने स्वयं ही क्या किया, इस प्रश्न को हल किया। हम लोगों ने स्वयं ही इस प्रश्न को क्या किया, हम लोगों ने स्वयं इस प्रश्न को क्या किया, हल किया। अब इसके बाद यहाँ वाले पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये माई सेल्फ सब्जेक्ट के ठीक बगल में है ना, यहाँ आवर सेल्फ भी सब्जेक्ट के ठीक बगल में है। तो दीज आर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दीज आर क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये इम्फसाइज करने के लिए इसका मतलब सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए हम खुद ही इस क्वेश्चन को हल किए। हम क्या किए, हम खुद ही इस क्वेश्चन को हल किए। जबकि इधर वाले में देखिए हम कह रहे हैं कि हम लोग क्या किए, स्वयं को ही धोखा दिए। देखिए अब वी आवर सेल्व्स हैव चीटेड, सॉरी मतलब क्या किया यहाँ पे मैंने, देखिए इसमें इधर ठीक है, इधर नहीं होगा, यही देखिए ये इधर चला जाएगा। वी हैव चीटेड आवर सेल्फ, हमने अपने आप को क्या कर दिया, धोखा दिया। यहाँ पे इसी पे पढ़ना चाहिए ना, ये पे कभी ना होगा। वी हैव चीटेड आवर, मतलब हमने अपने आप को ही धोखा दिया। सब्जेक्ट की क्या है, ये बात है। कभी कभी सब्जेक्ट भी पहले भी रहेगा, लेकिन आपको सेंस देख के करना है। नहीं कहते हैं कि आई सेड टू यू, मैंने क्या किया, आई सेड टू यू, मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, मैंने खुद ही क्या आपसे कहा। जबकि उसमें क्या होता है कि आई माई सेल्फ सेड, मैंने खुद से कहा, मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, इसके बाद फिर कह रहे हैं मैंने खुद से कहा। ये था एग्जाम्पल इसका जो है दो। और इसके बाद अदर एग्जाम्पल और भी है, देखिए तब समझ में आएगा आपको। इस तरह से नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इतने से आगे समझ में कि जब ये इम्फसाइज किए जाएंगे तो ये इम्फैटिक, और जब ये इसका टर्न बैक इफेक्ट पड़ेगा तब ये क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे एग्जाम्पल है और देख लेते हैं। और ये वर्ब की क्या है, सब्जेक्ट के ठीक बाद होगी, और ये वर्ब की ठीक बाद होगी। सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद रिफ्लेक्सिव आता है, जबकि इसमें जो है ये जो है, देखिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। फिर एक और टाइप आपका है, इतना हो गया है ना, अब रहने देते एग्जाम्पल, नहीं तो फिर और अब अगला नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे, मतलब एक और देखिए फटाफट लिखना हम आपको तो कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ही इसी का है और एग्जाम्पल है, इसी का बता रहे हैं कि ही
ही हिमसेल्फ जो है आस्क्ड, वो स्वयं से क्या किया, वो स्वयं से ही पूछा या स्वयं ही पूछा, वह क्या किया, स्वयं से ही पूछा। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि ही आस्क्ड क्या, हिमसेल्फ, वह इस तरह से एग्जाम्पल है। फिर कह रहे हैं कि जो है आगे आए कि यू जो है he said himself, एक होता है ना, देखिए ये कह रहे हैं कि ये यही चीजें वही बात है, पूछा या कहा जो भी। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं तो समय भी जो भी होगा, लंबा वीडियो बन जाने से बहुत दिक्कत होता है फिर जो है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। अगला आपका है रिफ्लेक्सिव, इसमें भी तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव में रिलेटिव को, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव जो रिलेट करता है, संबंध बताता है, उसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका अगला टाइप होगा जो भी नंबर या 6 या 7 होगा आपका, जो भी यहाँ पे जो है 4 5 6 7 नंबर है। अब देखिए रिलेटिव होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, कह रहे हैं कि रिफर टू सम। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिफर करता है ना, रिफर टू सम नाउन आर प्रोनाउन, आर मतलब ये किसी जो है नाउन प्रोनाउन को रिफर करता है, बताता है, एंड सो रिलेशन, और रिलेशन दिखाता है, एंड सो रिलेशन विथ अदर, दूसरे के साथ संबंध भी दिखाता है। जैसे कौन कौन से हैं इसमें देखिए, ये आ जाएगा आपका हु, विच, whom, who, which, whom। इसके बाद नंबर आता है देखिए what, that, और इसके बाद जो है कौन बचा, whose होगा आपका, जो है whose भी आता है इसी में। ठीक है, whose जो होता है ये भी इसी में आता है, whose इसका नहीं, ये रहा इतना, ये क्या है, ये जो है आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन, यही जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे, मतलब किसके प्लेस पे, ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पे होंगे तभी ना, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी रिलेटिव, व्हाई वी कॉल्ड इट रिलेटिव, बिकॉज इट इज रिलेट द अदर वर्ड या अदर सेंटेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, टू सेंटेंसों को, टू वर्डों को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब संबंध दिखाते हैं एक दूसरे से। जैसे जोड़ देते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखिए द बॉय, लड़का। अब देखिए हु, अब यहाँ पे क्या है, ये हु एग्जाम्पल में है कि द बॉय हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग इज माई, जो है माई स्टूडेंट या जो भी माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, लड़का जो क्या कर रहा है, माई फ्रेंड। अब देखिए लड़का एक, ये तो था अलग सेंटेंस रहा हुआ वही। ठीक है, बॉयज हु इज प्लेइंग, लड़का जो खेल रहा है, लड़का जो क्या खेल रहा है, वो क्या है, मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे हु देखिए किसका है, देखिए अब ये कैसे कर रहा है, कैसे कहोगे कि ये प्रोनाउन, पता है किसे, क्योंकि देखिए ये हमेशा नाउन प्रोनाउन वर्ब से पहले आते हैं, यही आपका वर्ब है कि नहीं। अब बताओ ये वर्ब है तो वर्ब से पहले आखिर कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो नाउन में आपको पता है कि नेम होगा, और प्रोनाउन में आपको मालूम है कि जो प्लेस आपको ये पढ़ाया जाता है रिलेटिव में, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, ये मालूम है कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अदर एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि द चेयर, कुर्सी जैसे है, द चेयर विच आर, अब यहाँ पे विच आर द चेयर। अब देखिए विच क्या है, ये आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। द चेयर विच आर ब्रोकन, विच आर ब्रोकन, आर टू, विच आर ब्रोकन, आर नो यूज, आर नो यूज। अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए कह रहे कुर्सी, जो मतलब जो चेयर्स, कुर्सियां जो है, ठीक है, चेयर्स नहीं होगा, चेयर नहीं होगा, चेयर्स विच आर ब्रोकन, कुर्सियां जो टूटी हैं, नो यूज, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो अब यहाँ पे ये आपका वर्ब रहा, और ये आपका क्या है, रिलेटिव, ये प्रोनाउन रहा, कि नहीं। तो इस तरह से देखिए कुर्सियां जो टूटी हैं वो यूज में मतलब नहीं आती है या नहीं होती है, रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है,
फिर इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि टेक, क्या करो, ले लो। टेक एनीथिंग, आपको जो पसंद हो आप वो क्या कर सकते हैं, ले लो। एनी, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, देखिए दैट यू लाइक, जो आप पसंद करते हो उसे क्या करो, आप ले लो। अब देखो दैट क्या है ना, कह रहे हैं क्या करो आप, टेक इट, मतलब जो आप पसंद करते हो वो ले लो, क्योंकि इसमें दैट भी आता है, घूम भी आता है, विश भी आता है, भूज भी आता है, ये सारे आते हैं। फिर अगर एग्जाम्पल और देखिए कह रहे हैं कि हियर इज अ बुक दैट यू लेंट मी, या फिर कह रहे हैं कि दिस इज द बॉय, एक और देख लीजिए, दिस इज द बॉय। अब हूं कर देते हैं यहाँ पे, मतलब जिसकी, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। और सभी क्या करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं सभी। तो अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जो अंडरलाइन करके रखा है हमने, ठीक है, क्या ये वाला जो है who, which, that, whom, these are called relative pronoun because these relate the other words, या फिर use in place of noun or noun के प्लेस पे, that is called pronoun। नाउन के प्लेस पे भी इनके बाद वर्ब आया, इसलिए क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस तरह से आई होप आपको अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो इसके टाइप बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, उनको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आपका जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इंफिनिटिव होगा, और एक आपका नंबर आ जाता है वो जो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। यही 3 बच रहा है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।